जय हिंद फ्रेंड्स। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट लेक्चर में वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, बल्कि उससे ज़्यादा स्टेप में हम लोग आगे बढ़ गए थे। और उसमें ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती हैं, एक वेरिएबल में, एक चर में द्विघात समीकरण बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हमने वो देखा। हम उससे भी आगे देख लिए कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, और तीसरा उसका आंसर कैसे चेक करते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो आज की क्लास केवल और केवल रिवीजन है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वो होगा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ quadratic equation by factorization, फैक्टर करके कैसे निकालते हैं। ठीक, तो चलिए अपने एनसीईआरटी की बुक में चलते हैं। एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणनखंड का पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 5x+3 के मूल ज्ञात कीजिए, रूट्स ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात यह है कि जो भी इस इक्वेशन का रूट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि सेटिस्फाई करने का ये मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू मैच करेंगी। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनको इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आया, और यहाँ पर क्या लिखा है, -5। हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, और ऐड करूं तो क्या आए, -5। तो 6 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 6 के गुणनखंड हो गए क्या, 2 और 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 × 3 6 आ रहा है, लेकिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5। यहाँ पर क्या है, -5। तो -5 कब आएगा, जब यहाँ पर लिखा हो -2 -3। और -2 -3 लिखा हो तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 6, और ऐड करने पर क्या आ जाएगा, -5। अब आपको पता चल गया कि इसके गुणनखंड क्या हुए, -2 और -3। तो यहाँ पर क्या लिख करेंगे, 2x² -2x -3x+3 = 0। 2 कामन ले लीजिए, 2x यहाँ से, तो x-1, यहाँ से 3 कामन ले लीजिए, x-1, 2x-3, और फिर x-1। अब आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो 1 और दूसरी मिलेगी 3/2। ये आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। तो इसके दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, दो से ज़्यादा कभी भी मान आपके नहीं आएंगे। ये आंसर हमारा सही है या गलत, यहाँ पर जाकर के पुट करके देख लीजिए। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 0 आ जाएगा, 3/2 पुट करता हूँ तब भी 0 आ जाएगा।
ठीक, वो आप पुट करके देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। फैक्टर करके ऐसे ही गुणनखंड निकालते हैं। इसी इक्वेशन को हमने फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब एक ना एक नंबर जीरो है। एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे तो निकलेगा 3/2, एक बार इस टर्म को जीरो करेंगे तो निकलेगा x इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। वही चीज, 2 × 6 क्या रहा, -12 और -1। -12 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -12 आए, और ऐड किया जाए तो क्या है, -1। तो 12 का फैक्टर कर लीजिए, मतलब 4 × 3। ठीक, यहां पर क्या है, 4 और 3 से ये कम है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। माइनस ऐड ऐड करने पर ऐसा कीजिए कि माइनस साइन आए, इसका मतलब कि जो बड़ी डिजिट होगी वो माइनस साइन में रहेगी, और जो छोटी डिजिट रहेगी वो प्लस साइन में। ये साइन डिसाइड करेगा कि बड़ी डिजिट का साइन क्या होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़े डिजिट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी डिजिट का साइन हो जाएगा प्लस। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 3x माइनस 2, -1 कॉमन ले लीजिए, +1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 2। तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू एक तो मिलेगी -1/2 और दूसरी मिलेगी 2/। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक, फैक्टर करके आप बार बार रिपीट कीजिए। एक दो बार साइन में गलती करेंगे, गलती करके ही सीख जाएंगे कि कौन सा साइन लेना है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर अगर जो डिजिट है वो इन फैक्टर का सम है या सब्ट्रैक्शन है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फैक्टर का अगर हम सम करेंगे कभी भी, तो 4 और 3 का सम करते तो 7 आता। अगर यहाँ पर 7 या 7 से ज्यादा होता तब हम इनको सम करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 और 3 से कम है, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो इसका साइन निगेटिव होगा या इसका साइन निगेटिव होगा। हमें देखना है कि इसका साइन निगेटिव होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या है। यहाँ पर क्या है, माइनस। माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो बड़ी डिजिट है, बड़ा अंक है, उसका साइन माइनस है, और जो छोटा है उसका है प्लस। बात समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x3x² -2√6 +2 इज इक्वल टू 0। 3 × 2 6, 2√6। 6 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +6 आए, और ऐड करें तो क्या है, -2√6। देखिए यहाँ पर रूट है और वही नंबर है, तो इसका मतलब कि √6 और √6। यहाँ पर माइनस साइन लगा है, मतलब दोनों का माइनस साइन। ठीक, तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कर लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए तो क्या आया, 2x
-√6, यहाँ से क्या ले लीजिए -1, तो √6x क्या कीजिए अब √3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा √3x माइनस √2, यहाँ पर √2 कॉमन ले लीजिए, तो √3x माइनस रूट। ऐसा क्यों किए? क्योंकि 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, और √6 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √3, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। इस तरीके से इसको किए, तो √3x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, √2/√3। दोनों वैल्यू एक ही है, ये हमारा आंसर है। चेक करने के लिए यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए और देखिएगा आप 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 4.1 है क्या। ये है 4.1। 4.1 में क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। धर्मार्थ ट्रस्ट जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो, कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये हमें सॉल्व करना है। पहली बात तो ये आयताकार बनेगा, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई समान नहीं है। ठीक, तो इसकी चौड़ाई मान लेते हैं x, लंबाई क्या है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो 2x + 1। अब क्षेत्रफल निकालिए, एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x 2x + 1 कितना आ रहा है, 300 स्क्वायर मीटर। मान लीजिए ये x मीटर है, ये है 2x + 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा 2x² + x - 300 = 0। तो आ गया -600, ठीक, और +1। 600 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है आपको कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -600 आए, और अगर प्लस करें तो +1 आए। तो 600 को ब्रेक कर लीजिए, 2, 300, फिर 2, 150, फिर 75, 3, 25, 3 दूना 6, दूनी 12, दूनी 24, तो एक हो गया 25 और एक हो गया 24। 25 बड़ा होगा एक 24, ये साइन डिसाइड करेगा, तो 25 आएगा प्लस में और 24 आएगा माइनस में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -600 आएगा, अगर इनको जोड़ेंगे तो +1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x² + 25x - x - 300 = 0। x कॉमन ले लीजिए, तो 2x + 25 माइनस, सॉरी, यहाँ पर 24x, फिर यहाँ पर क्या कर लीजिए, 24 कॉमन ले लीजिए, -24, तो x + 25, तो यहाँ पर मिला x - 24 और 2x + 12, सॉरी,
x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 25, और यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 25, यही आएगा। तो आएगा x -12 और 2x प्लस 25, तो x बराबर 12 आएगा और x बराबर -25/2। क्योंकि कभी भी डायमेंशन निगेटिव नहीं होगी तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो हमारा एक ही आंसर होगा, वो होगा 12। तो चौड़ाई कितनी हो गई 12 मीटर, और लंबाई कितनी हो गई 12 दूनी 24, 1 25 मीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 300 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 25 × 12 300 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए, यही इन्होंने इसमें निकाला था। ठीक, 25 मीटर। जो निगेटिव है उसको आप नहीं लेना। चलिए, अब हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास कर लीजिए। पहला क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, और जिनको जोड़ें तो -3 आए। तो 10 का गुणनखंड कीजिए, 2 पंचे 10, तो 10 के दो गुणनखंड हुए, फैक्टर हुए 2 और 5। पहली बात तो ये माइनस है, माइनस का मतलब इनमें से कोई एक माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा वो ये डिसाइड करेगा, इसका सिंबल। तो बड़ा वाला माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। तो -5 ये +2। तो क्या कीजिए, x² - 5x + 2x - 10 = 0। x 5 + 2 x - 5 = 0। तो x + 2 और x - 5। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक -2 और एक 5। ये हमारा आंसर है। अगर आपको चेक करना है तो वहाँ पर पुट करके देखेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक, इसी तरह आप सेकंड वाला कर लेंगे। थर्ड वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। थर्ड क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है इनको इनको मल्टीप्लाई कीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 और 7। तो 10 को ऐसे दो नंबर में बांटना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 7। तो ऐसे दो ही नंबर हैं, 5 और 2। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए, √2x² + 2x + 5x + 5√2। 2 है लिखा तो इसको √2 × √2 लिख सकते हैं। तो √2x कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, x + √2। 5 कॉमन ले लीजिए, x + √2। तो √2x + 5 और x + √2। तो x की वैल्यू -5/√2 और -√, ये आपका आंसर है। अगर आंसर सही है गलत चेक करने के लिए आप वहाँ पर पुट कर दीजिए, और जब पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल मिलना चाहिए। अगर मिल रहा तो इसका मतलब आंसर सही है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0। पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये फ्रैक्शन वाला चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएं। तो 16x² - 8x + 1 = 0। इनको इनको मल्टीप्लाई कीजिए, +16 -8। हमें 16 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए
और ऐड करें तो -8। ठीक, तो ऐसी नंबर कौन कौन सी हो गई, -4 -4। हम ऐसा क्यों जान रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अभ्यास से ही आप जानेंगे, अदरवाइज 16 को ब्रेक कर दीजिए तो आपको फैक्टर मिलेगा 16 का 4 × 4। ठीक है, और 4 × 4 करके 16 तो आ रहा है, लेकिन -8 कब आएगा, जब दोनों माइनस में हो। क्यों, क्योंकि हमें ऐड करना है। तो फिर क्या लिख दीजिए, 2x² -4x -4x +1 = 0। 2x कॉमन ले लीजिए, x -2 सॉरी 16x²। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 4x -1, फिर -1 कॉमन ले लीजिए, 4x -1। तो क्या लिखा है ये, 4x -1 4x -1 = 0। तो x का मान 1/4 1/4 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इसी तरह आप बाकी सेकंड और फिफ्थ आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम आगे सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। मान लेते हैं लेट एक संख्या x है, फर्स्ट नंबर x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उनका योग कितना है 27, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x। इनका गुणनफल कर दीजिए, तो x × 27 - x कितना आना चाहिए, 182। तो 27x - x² = 182। तो x² -27x + 182 = 0। 182 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका गुणनफल 182 आए और एडिशन आए -27। तो 182 के फैक्टर कर लीजिए, 2 9 18 2 1 2 7 13 7 दूनी 14। तो ये क्या हो रहा है, 14 और 13, 14 और 13 का सम करेंगे तो 27 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हम माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन 182 प्लस, और एडिशन करेंगे तो -27। तो क्या आएगा, x² -14x -13x + 182 = 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x -14, यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, तो x -14। तो x -13 और x -14, तो x की दो वैल्यू मिली 13 और 14। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, 13 और 14। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और अगर सम करेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब कि हमारी आंसर जो है वो सही है। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर नेगेटिव आंसर आया तो मतलब उसको नहीं लेना है, जिनके वर्गों का योग क्या है 365। क्रमागत हैं, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या है x+1। क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग मतलब इनके स्क्वायर का जो सम है वो क्या है 365। कर दीजिए स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये कितना हुआ, 2x² + 2x, 365 को इधर लाइए, 364। 2 से भाग कर दीजिए, 182 का फैक्टर कीजिए। ऐसी दो संख्याओं में जिनका मल्टीप्लिकेशन आए माइनस में और ऐड करें तो प्लस में आए। 182 का भी फैक्टर हमने किया था, वो क्या था 14 और 13।
यहाँ पर 14 और 13 से कम है डिजिट, इसका मतलब कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होंगे तो कौन निगेटिव में जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि इसका साइन क्या है। साइन क्या है, प्लस, तो बड़ा वाला प्लस में होगा और नेगेटिव वाला वो छोटा वाला माइनस में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स प्लस 14 माइनस 13 एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 13, एक होगी माइनस 14। माइनस नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वाला काम खत्म। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो हमारे पास पूर्णांक कौन से हुए, 13 और 14, ये हमारा आंसर है। संख्याएं कौन सी हुई, 13 और 14। चेक करना है तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को जोड़ डालिए, वो 365 आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। हम आगे आपके चैप्टर में आएगा त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम आपको बताएंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम। यदि कर्ण 13 है, ये 13 है, कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आधार मतलब बेस प्लस लंब मतलब परपेंडिकुलर कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ये इक्वेशन बना दीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इधर आएगा, दो से भाग कर दीजिए, -60 को दो भागों में ब्रेक करना है, जिसका मल्टीप्लाई करें तो -60 आए और ऐड करें तो -7। तो ऐसा -10 और 10 छक्के 60, 12 और 5 -12 और 5। ठीक, तो निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x -12 प्लस 5x -12 इक्वल टू 0। तो x का मान मिला -5 और दूसरा मिला 12, माइनस वाला लेंगे नहीं, तो x बराबर 12। x बराबर 12 हो जाएगा तो बेस हो जाएगा 12 और हाइट क्या हो जाएगी 5।
12 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। ठीक, ये सब लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है, उसकी सहायता से हम कैसे द्विघात समीकरण बना करके हल निकालते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का मतलब होता है उनकी संख्या। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। लेट माना x बर्तन एक दिन में बने, जिस दिन की बात की जा रही है। कितने बर्तन बने? x बर्तन। तो एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की कॉस्ट, एक पॉट की कॉस्ट कितनी है? निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। उस दिन कितने बर्तन बने? 2x, 3 अधिक है +3। कुल निर्माण लागत 90 है, तो कुल लागत क्या हो जाएगी? संख्या बर्तनों की और एक बर्तन की लागत। कुल लागत है 90, बर्तनों की संख्या है x, और एक बर्तन की लागत है 2x + 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x² + 3x - 90 = 0। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, -180 आया। -180 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -180 आए, और अगर प्लस करूं तो आए 3। तो 180 को ब्रेक कर दीजिए, 2 9 18, 45, 3 15, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। तो इनके दो हो गए 12 और 15। इनका डिफरेंस क्या है? 3। डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब 15 पॉजिटिव होगा, 12 निगेटिव होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -180 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। x कॉमन ले लीजिए, 2x + 15 माइनस, यहाँ पर 6 कॉमन ले लीजिए, 2x + 15 = 0। यहाँ से क्या मिला? x के 2 नंबर मिले, एक तो मिलेगा 6 और एक मिलेगा -15/2। माइनस पॉसिबल नहीं है, तो आपका 6 आंसर जाएगा। चेक करना हो तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। मान लीजिए 6 बर्तन बने और उनकी लागत कितनी है? 6 दूनी 12, 3 15। तो टोटल लागत कितनी आनी चाहिए? 90, और यही आपको दिया गया है। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। खूब अभ्यास कीजिएगा। ये चीज़ें अगर एक बार समझ में आ गई, इक्वेशन बनाने में आप गलती नहीं कर रहे हैं, रूट निकालने में गलती नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमेशा फैक्टर निकाल करके कीजिए। प्लस माइनस साइन में 1-2 बार गलती करेंगे, अपने आप चीज़ें जैसे जैसे अभ्यास करेंगे अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।